शादी बाय मिस्टेक भाग 7। तो दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा कि पल्लवी और ऋतिक अपनी अपनी डायरी में जो हुआ वो सब लिखते हैं और फिर सो जाते हैं। अब आगे अगले दिन सब तैयार हुए और फिर सबने नाश्ता किया और फिर ऋतिक ऑफिस के लिए निकल गया। पल्लवी पिया और आरव के साथ खेलने लगी। ऋतिक के कमरे में काम शुरू हो गया था, इसीलिए पल्लवी खास ख्याल रख रही थी कि पिया और आरव उस कमरे से दूर रहें। शाम को ऋतिक आया और सबने डिनर किया और फिर थोड़ी बातें करी ऋतिक और पल्लवी ने कि उन दोनों का दिन कैसा गया और थोड़ी इधर उधर की बातें करी। फिर सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। 2 दिन बाद पिया एक बॉल के साथ खेल रही थी और उसके हाथ से बॉल छूट गई और बॉल ऋतिक के कमरे की तरफ चली गई। पिया रोने लगी बहुत तेजी से। पल्लवी ने देखा कि पिया बॉल की वजह से रो रही है और शायद उसे बॉल चाहिए। उसको पता था कि ना पिया का और ना ही आरव का वहाँ जाना सही है। उस वक्त वर्कर लंच करने के लिए ब्रेक लेकर बाहर गए थे, तो पल्लवी ने सोचा कि वह खुद ही जाकर बॉल लेकर आएगी। पल्लवी उस कमरे में चली गई। पल्लवी ने चप्पल नहीं पहनी हुई थी, इसीलिए जब वह वापस बॉल लेकर आ रही थी तो उसके पैर में एक कील लग गई और वहाँ दर्द में चिल्लाई आह। और फिर वह एक पैर से चलने की कोशिश करने लगी, पर उसकी कोशिश नाकामयाब हो गई और वो वहीं रखे सामान के ऊपर गिर गई, जिससे उसके हाथ पर कुछ खरोंचें आ गई और उसकी कमर में भी काफ़ी चोट लग गई। उसके गिरने और चिल्लाने की आवाज़ से नौकर आ गए और वहाँ कुक भी आ गई। रामू नौकर, मैम क्या हुआ, आप गिर कैसे गईं?" कुक, अभी यह पूछने का समय नहीं है, तुम बच्चों को देखो कि वह यहाँ ना आ जाएं। मैं और सीता सफाई करने वाली मैम को कमरे में लेकर जाते हैं और तुम श्याम दूसरा नौकर जाओ सर को फ़ोन करके बता दो और जब वर्कर आ जाएं तो उनको बोलो कि थोड़ा सामान संभाल कर रखें। रामू और श्याम चले गए। सीता और उस कुक ने पल्लवी की मदद करके उसे उसके कमरे में बेड पर बैठा दिया। पल्लवी को देखकर पिया और आरव थोड़ा डर गए, पर नौकर ने उन्हें समझाया कि पल्लवी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। ऋतिक ने ऑफिस से ही डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था और खुद भी जल्दी जल्दी घर आ गया था। कुक पल्लवी के पास ही थी और उस उसने सीता को बोल दिया था कि बच्चों को सुला दे, वरना वह किसी से संभलेंगे नहीं। डॉक्टर भी आ गए थे और उन्होंने पल्लवी के पैर पर पट्टी बांध दी थी और उसे इंजेक्शन भी लगा दिया था। तभी ऋतिक भी वहां आ गया। ऋतिक, डॉक्टर, क्या यह ठीक है? डॉक्टर, यस मिस्टर खुराना, वह ठीक हैं, बट उन्हें आराम करने की ज़रूरत है। इनकी कमर में झटका आया है तो इन्हें आराम करने की बहुत ज़रूरत है और पैर में भी कील थोड़ी अंदर घुसी थी तो घाव काफ़ी है, इसीलिए इन्हें बहुत अच्छे से आराम करना होगा। बल्कि मेरी तो यही सलाह है कि कुछ दिन ये बस बेड पर रहें और ज़्यादा चले नहीं। ऋतिक, ओके डॉक्टर, यह अच्छे से आराम करेंगी। डॉक्टर, और मैंने यह कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, अगर इन्हें ज़्यादा दर्द हो तो यह दवा दे दीजिएगा। ऋतिक, थैंक यू डॉक्टर। ऋतिक डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आया। कुक, सर बच्चे सो रहे हैं, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? ऋतिक, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मैडम के लिए कुछ हेल्दी ले आओ। कुक, सर मैंने मैडम को पहले ही हल्दी वाला दूध दे दिया है। ऋतिक, ठीक है, थैंक यू, अब तुम जा सकती हो। कुक ने पल्लवी की तरफ देखा और बोली, मैडम गेट वेल सून। कुक कमरे से बाहर जाने लगी, पर वो ऋतिक की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रुक गई। ऋतिक चिल्लाया, पल्लवी, मैंने तुम्हें सख्त मना करा था कि उस कमरे में मत जाना। मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर तुम फिर भी वहां गई। अब देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा, तुम चल भी नहीं सकती हो अब। और अभी आरव और पिया तुम्हें ऐसे देखेंगे तो क्या होगा? पल्लवी, हुआ या कि ऋतिक, पल्लवी, बहाने बनाना बंद करो। तुम्हें अपना नहीं तो बच्चों का सोचना चाहिए था ना। तुम बच्ची थोड़ी हो जो मेरी समझाई हुई बात नहीं समझ सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे मना करने के बाद भी तुम उस कमरे में क्यों गई? पल्लवी कुछ कहती उससे पहले ही कुक दरवाजे से वापस आ गई और बोली, कुक सर, बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे लगता है कि आपको मैडम को डांटने की बजाय उन्हें धन्यवाद बोलना चाहिए। उन्होंने
तो एक माँ होने का फ़र्ज़ निभाया है। ऋतिक हैरानी से कुक को देखने लगा। मतलब कुक, पिया की बॉल आपके कमरे में चली गई थी और वह बहुत रो रही थी। मैडम नहीं चाहती थी कि पिया उस कमरे में जाए और ना ही वह पिया को रोता देख पाई, इसीलिए खुद चली गई। लंच का समय था तो कोई वर्कर भी नहीं था, इसीलिए शायद यह हुआ। ऋतिक ठीक है। ऋतिक कमरे से चला गया। पल्लवी थोड़ा-सा परेशान थी क्योंकि उस पर पहली बार कोई ऐसे चिल्लाया था और वह थोड़ा डरी भी हुई थी। उसने कुक को धन्यवाद कहा। कुक, मैडम आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है और हाँ, परेशान मत होइए, ऋतिक सर ऐसे ही हैं। उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है और बात अगर उनके किसी अपने की हो तो वह भूल जाते हैं कि वह क्या बोल रहे हैं। वह दिल से काफ़ी अच्छे हैं। अभी देखना कैसे उन वर्कर की बैंड बजेगी। पल्लवी, पर उन वर्कर्स की कोई गलती नहीं है। कुक मैडम, पहली गलती थी उनकी, क्योंकि सबको पता है इस घर में बच्चे हैं तो उन्हें थोड़ा संभाल कर काम करना चाहिए। और दूसरी बात की गलती हो या ना हो पर अब ऋतिक सर को रोकना मुमकिन नहीं है। और मैडम अब आप आराम करिए, मैं खाना बना देती हूँ। कुक इतना बोलकर वहाँ से चली गई। रात को डिनर के समय ऋतिक ने कुक से पूछा, पल्लवी आराम कर रही है? कुक, हाँ सर, मैं उनका खाना उनके कमरे में ही ले जाती हूँ। ऋतिक, हम सब वहीं खाना खाएंगे? कुक, ठीक है सर, मैं फिर उन्हीं के कमरे में सबका खाना लगा देती हूँ। ऋतिक आरव और पिया को पल्लवी के कमरे में लेकर गया। ऋतिक ने आरव और पिया को समझा दिया था कि पल्लवी को परेशान नहीं करना है। पल्लवी उनको अपने कमरे में देखकर आश्चर्यचकित हो गई। पल्लवी, आप सब? कुक डिनर लेकर अंदर आ गई। पल्लवी आरव और पिया को खाना खिलाने लगी। ऋतिक, आई एम सॉरी पल्लवी। पल्लवी मुस्कुराई। पल्लवी, इट्स ओके। ऋतिक, तुम खुद खाना खाओ, मैं पिया और आरव को खिला रहा हूँ। पल्लवी कुछ बोल पाती उससे पहले ही ऋतिक फिर बोला, ऋतिक, पल्लवी प्लीज। पल्लवी ने हामी भरी। सबने खाना खाया और फिर आरव और पिया वहीं पल्लवी के पास सो गए। ऋतिक, अब तुम भी आराम करो और हाँ, मैं थोड़े टाइम ऑफिस नहीं जाऊँगा क्योंकि आरव और पिया का ध्यान भी रखना है। पल्लवी, पर मैं उनका ध्यान रख लूँगी, मैं थोड़ा बहुत चल सकती हूँ। ऋतिक, पल्लवी थोड़ा सोचो, वह छोटे हैं और पूरे दिन इधर-उधर भागते रहते हैं और तुम ठीक नहीं हो तो उनका ध्यान नहीं रख पाओगी और तुम इतना ही चल सकती हो कि इस कमरे से बाथरूम तक जा सको। इसके अलावा तुम नहीं चल पाओगी ज़्यादा। पल्लवी, मेरी वजह से आपको ऑफिस से भी छुट्टी लेनी पड़ रही है। ऋतिक, ऑफिस से मैं कभी भी छुट्टी ले सकता हूँ और या वैसे भी मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, इसीलिए अब तुम आराम करो। पल्लवी, ठीक है, पर आप उस कमरे में कैसे रहेंगे? मेरा मतलब आज उसकी हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ रह पाएंगे और अगर आपको भी कुछ हो गया तो और दिक्कत हो जाएगी। ऋतिक, हाँ मुझे पता है और इसीलिए मैंने रामू को बोल दिया था गेस्ट रूम ठीक करवाने के लिए। पल्लवी, ठीक है। ऋतिक, पल्लवी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी आरव के बारे में। पल्लवी चौंक कर पूछने लगी, क्या बात है? ऋतिक, अरे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं बस आरव की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब है उसके स्कूल में एडमिशन के बारे में। पल्लवी, अच्छा, मैंने और आयुष ने आरव का एडमिशन करवाया था पर चीज़ें ऐसी खराब हुई कि वह स्कूल ही नहीं जा पाया। ऋतिक, अच्छा, तो मैं कोई अच्छे से स्कूल में आरव के लिए बात कर लेता हूँ। पल्लवी, पर ऋतिक हाँ, पल्लवी की बात सुने बिना ही बोला, पल्लवी देखो, अब हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि अब हमें पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है, तो हम कब तक इतने फॉर्मल रहेंगे? और सच बोलूँ तो मैं आरव को अपना बेटा मान चुका हूँ, सो मैं चाहता हूँ उसके लिए सब कुछ बेस्ट हो, इसीलिए मैं कल ही स्कूल में बात कर रहा हूँ। पल्लवी, ठीक है। ऋतिक, चलो अब तुम सो जाओ, गुड नाइट। पल्लवी, गुड नाइट। ऋतिक वहाँ से गेस्ट रूम में चला गया। एक हफ्ते तक ऐसा ही रहा। ऋतिक घर पर ही रहता था पिया और आरव का ध्यान रखने के लिए। इससे आरव भी थोड़ा ऋतिक के करीब आ गया था और पल्लवी भी ठीक हो गई थी। ऋतिक के कमरे का भी काम खत्म हो गया था। एक हफ्ते बाद सब नाश्ता कर रहे थे। आरव ऋतिक के साथ बहुत अच्छे से खेलते-खेलते नाश्ता कर रहा था और वह बहुत ज़्यादा खुश भी था। पल्लवी पिया को नाश्ता करवा रही थी पर वह मन ही मन आरव और ऋतिक को साथ देखकर बहुत खुश हो रही थी। ऋतिक की नज़र पल्लवी पर गई जो उन्हें ही देख रही थी।
ऋतिक क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? पल्लवी मैं यह देख रही हूँ कि एक हफ्ते में आरव और आप एक दूसरे से बहुत नज़दीक आ गए हैं। ऋतिक ने आरव को देखा जो चम्मच से खेल रहा था और उसे देखते ही ऋतिक के चेहरे पर एक एक मुस्कान आ गई। पल्लवी शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे चोट लगने का फ़ायदा यही हुआ कि आप दोनों नज़दीक आ गए। ऋतिक हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। तभी वहाँ स्नेहा आ गई। स्नेहा हेलो भाई भाभी। स्नेहा पिया के पास गई और उसने उसके माथे को चूमा और फिर आरव के पास गई और उसके गाल खींचने लगी। पल्लवी अरे आप आइए बैठिए। स्नेहा भाभी आप बहुत बेकार हो। आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप के चोट लग गई थी। वह तो आज भाई ने बता दिया वरना आप मुझे बताते ही नहीं। पल्लवी अरे वह इतनी नहीं लगी थी ना। ना स्नेहा एक हफ्ते से बेड रेस्ट पर हो और बोल रही हो कि इतनी नहीं लगी। और भाई आपने भी आज बताया, पहले क्यों नहीं बताया? ऋतिक क्योंकि तू पहले से ही देव को लेकर परेशान है और फिर तू यह सुनती तो और परेशान हो जाती। स्नेहा भाई मैं देव की वजह से परेशान नहीं हूँ, बल्कि मुझे उनकी फ़िक्र है क्योंकि वह आजकल ढंग से खाना भी नहीं खाते और कहीं खोए-खोए रहते हैं। ऋतिक उसे हुआ क्या है? स्नेहा पता नहीं भाई, पर आप परेशान मत होइए, थोड़े दिन में ठीक हो जाएँगे वह। ऋतिक मैंने उससे बात करने की कोशिश करी थी पर काम के अलावा कोई बात ही नहीं करता है और कुछ पूछो तो कहता है बस एक दोस्त की परेशानी में उलझा हुआ हूँ। स्नेहा आप यह सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैं आज आरव और पिया को अपने साथ घुमाने लेकर जा रही हूँ। आप दोनों को कोई परेशानी तो नहीं है ना? पल्लवी अरे दी आप कैसी बात कर रही हो? ले जाओ इन्हें, ये थोड़े मज़े कर लेंगे। स्नेहा भाभी आप भी चलो, घर में बोर हो गए होंगे। ऋतिक अरे नहीं स्नेहा तू इन्हें ही ले जा। पल्लवी और मैं आज आरव के स्कूल होकर आते हैं और फिर उसकी ज़रूरत का सामान लेकर आते हैं। पल्लवी चौंक कर ऋतिक की तरफ देखने लगी। ऋतिक आई एम सॉरी पल्लवी मैं बताना भूल गया। मैंने आरव का एडमिशन करवा दिया है एक स्कूल में, पर सॉरी मैंने तुमसे पूछा नहीं। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम दूसरे स्कूल देख लेंगे। पल्लवी ऋतिक की बात काटते हुए बोली अरे नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपने सही ही देखा होगा। स्नेहा तो फिर ठीक है मैं जा रही हूँ आपके बच्चों को पार्क घुमाने और आप दोनों जाओ डेट पर। ऋतिक और पल्लवी स्नेहा को घूरने लगे। स्नेहा अरे बाबा मजाक था सिर्फ, आप दोनों जाओ शॉपिंग पर। ऋतिक पल्लवी तुम तैयार हो जाओ और आरव और पिया को भी तैयार कर दो। पल्लवी हाँ ठीक है। पल्लवी आरव और पिया को कमरे में ले गई। तो दोस्तों कहानी का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड होगा चैनल पर। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट किया है हमारा। ऐसे ही आगे भी करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।